अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलस 3 के इस लेक्चर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8। और मुझे उम्मीद है कि इससे प्रीवियसली आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। आपने उसमें सीख लिया होगा कि किस तरह से पैरामीट्रिक इक्वेशंस को फाइंड आउट किया जाता है, किस तरह से डायरेक्शन रेशियोज को फाइंड आउट किया जाता है, डायरेक्शन कोसाइंस को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है और डायरेक्शन एंगल्स को किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। क्योंकि इसके रिलेटेड एक अच्छा लेक्चर हम इससे प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो बोर्ड की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सी मेथडोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें तो उसमें वो कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के आपने क्या करना है, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड आउट करने हैं, विच इज वेरी सिंपल। यू नो कि इन अ प्लेन यू हैव अ स्ट्रक्चर लाइक दिस एंड एक्स वाई जी। तो यहां पे स्टूडेंट्स आपको पता है कि अगर एक्स एक्सिस एंगल बनाए, एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, हमारे पास एंगल्स क्या क्या आते हैं, एक आता है 0, 90 डिग्रीज और 90 डिग्रीज। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस जो है वो बनाए एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो ये आपके पास क्या आता है जी 90 डिग्रीज, 0 एंड 90 डिग्रीज। एंड सिमिलरली अगर जेड एक्सिस मेक्स एंगल्स विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 90, 90 एंड 0। तो सिमिलरली आप क्या करेंगे, ये एंगल्स को आप कॉस में पुट करेंगे, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है डायरेक्शन कोसाइंस का फार्मूला, पीछे हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया था। तो आप एंगल्स को पुट करेंगे तो आपके पास रिजल्ट्स आते जाएंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं जी। वी हैव टू फाइंड the direction cosines of coordinate axis जी। तो इसमें फर्स्ट वन कंडीशन है जी, इफ एक्स एक्सिस makes angle with x axis, y axis and z axis, then the angles are, तो एंगल्स आपके पास कौन कौन से होंगे, एक होगा 0 डिग्री, एक होगा 90 डिग्रीज और एक होगा 90 डिग्रीज। सो डायरेक्शन कोसाइंस आपके पास क्या बन जाएंगे, और cos 0 ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 1, cos 90 डिग्रीज ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 0 एंड cos ऑफ 90 डिग्रीज ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 0। तो आई होप स्टूडेंट जस्ट आपने क्या करना है, कॉज ऑफ थीटा था तो थीटा की जगह पे आपने 0, 90 और ये पुट कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे आप पॉज कर लें वीडियो। पॉइंट नंबर 2 क्या आ जाएगा जी, इफ वाई एक्सिस मेक्स एंगल विद एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस है, तो फिर आपके पास एंगल क्या बन जाएंगे, आपके पास एंगल आ जाएंगे जी 90 डिग्रीज, 0 एंड 90। तो ये यहाँ पे आप चेंज कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा जी, कॉज ऑफ 90 डिग्रीज, cos ऑफ 0 डिग्रीज एंड cos ऑफ अगेन 90 डिग्रीज। तो cos 90 हमें मालूम है वो किसके इक्वल होता है जी 0 के, cos 0 किसके इक्वल होता है जी 1 के, एंड cos 90 आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा जी 1 के। सिमिलरली यहाँ पे वीडियो को पॉज करें, इस स्टेप को नोट करने के बाद अब स्टेप नंबर 3 पे आ जाएं कि इफ z एक्सिस मेक्स एंगल विद x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, देन एंगल्स आर, तब हमारे पास एंगल्स क्या बन जाएंगे जी 90 डिग्रीज एंड 90 डिग्रीज एंड 0 डिग्री। तो ये आपके पास आ जाएगा जी cos ऑफ
90 degrees which is equal to 0, cos of 90 degrees which is equal to 0, and cos of 0 degrees which is equal to 1. तो 0 0 आपके पास क्या आ जाएगा 1. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 की समझ आ गई होगी. वेरी इजी कॉन्सेप्ट. जस्ट आपने इस कंडीशन को याद रखना है. ये कंडीशन आपको ऑलरेडी मालूम होनी चाहिए. सेकंड ईयर में आप इसे अच्छे तरीके से डिस्कस करके आए. जी तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें. हमारे पास लिखा हुआ है जी प्रूफ दैट इफ द मेजर ऑफ डायरेक्शन एंगल्स prove that if the measure of direction angles of a straight line or alpha, beta, gamma, then sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma which is equal to 2. जी तो स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये इसकी स्टेटमेंट देख के समझ आ गई होगी कि हम इसमें क्या करने वाले हैं. सिंपली आप क्या करेंगे, जो गिवन रिजल्ट है उस रिजल्ट को लेंगे और रिजल्ट में आप क्या करेंगे जी फार्मूले पुट करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लें. तो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड लेने का इसमें फ़ायदा नहीं है आपको. हम इसमें एक रिजल्ट यूज़ करते हैं. वी नो डैट if alpha, beta and gamma are the angles of direction angles of a straight line, then you know कि cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. आपने ऑलरेडी इसे डिस्कस किया हुआ सेकेंड ईयर में. अब जस्ट इनके फार्मूले ओपन कर लें. ये आपके पास आ जाएगा जी 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गैमा विच इज इक्वल टू 1. इन्हें ऐड कर लें तो ये आपके पास 1 प्लस 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3. और इन सब में से आप क्या करें जी माइनस को कॉमन ले लें तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा विच इज इक्वल टू 1. अब क्या करें जी इसे दूसरी साइड पे ले जाएं और 1 को इस साइड पे ले आए तो 3 माइनस 1 आपके पास आ गया. ये माइनस जब दूसरी तरफ जाएगा तो उधर जाके ये क्या हो जाएगा जी प्लस हो जाएगा. साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गैमा. तो 3 minus 1 which is equal to 2. So 2 is equal to sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma which is your required result. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इसकी अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी. आ गया जी इसका क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि इफ द मेजर ऑफ, नोट कर लें अपनी कॉपीज पे, जी तो क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है कि इफ द मेजर ऑफ two direction angles of a straight line are 45 degrees and 60 degrees. Find the measure of
find the measure of third direction एंगल। जी तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास क्या कह रहा है कि अगर आपको दो डायरेक्शन एंगल्स दिए हो स्ट्रेट लाइन के, हम उन्हें लेट कर लेते हैं। लेट अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्रीज एंड बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्रीज। तो आपने थर्ड डायरेक्शन एंगल को फाइंड आउट करना है। तो वी नो डैट cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, which is equal to 1. So just by putting the values you will get cos of 45 degrees, cos square 45 degrees plus cos square 60 degrees plus cos square gamma, which is equal to 1. Now cos square 45 degrees which is equal to 1 upon under root 2, और इसका साथ में क्या आ जाएगा जी स्क्वायर। इसमें cos स्क्वायर 60 जो है ये किसके इक्वल आता है जी 1/2 के इक्वल आता है। और ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा जी cos स्क्वायर गैमा एज इट इज आ जाएगा। तो ये तो आपने फाइंड आउट करना है। इन्हें सॉल्व करें तो ये आ जाएगा जी 1/2 और ये आ जाएगा प्लस 1/4 एंड प्लस cos स्क्वायर गैमा। तो विद द क्विक कैलकुलेशन यू विल गेट, आपके पास आ गया जी 4 and 2 + 1 cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1। और मजीद आप इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा जी cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 1 - 3/4। इसे मैं उठा के दूसरी तरफ ले आया हूँ तो आपके पास आ जाएगा जी cos स्क्वायर गैमा इज इक्वल टू 4 - 3 डिवाइडेड बाय 3 and cos square gamma which is equal to 4 - 1 which is 1/4. Taking square root on both sides you will get cos of gamma is equal to 1/2 and gamma is equal to cos inverse 1/2 and which is equal to 60 degrees. So gamma is equal to pi/3। जी तो आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 की भी आपको समझ आ जी। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक ही मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। आपने क्वेश्चन नंबर 8 को अगर अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके लिए बहुत ही आसान साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की मेथोडोलॉजी समझते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट्स देखें वो हमें कह रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस LMN of two straight lines are given by the equations L plus M plus N is equal to 0 and L square plus M square minus N square is equal to 0. You have to find the angles between them. आपने क्या करना है जी, दो स्ट्रेट लाइंस आपको दी हुई हैं, उन दो स्ट्रेट लाइंस के दरमियान आपने क्या करना है जी एंगल फाइंड करना है। एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस आपने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे तो उसे डिस्क्राइब करना ज़रा लेंथी हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे इस एक्सरसाइज के प्रीवियसली एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस वाला एक टॉपिक है, उसे अच्छी तरीके से आप स्टडी कर लें। मैं जस्ट उसकी वहाँ से जो समझ लें कि जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है उसी चीज़ को सिर्फ यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँगा। तो सोल्यूशन देखें स्टूडेंट्स कि हम लेट कर लेते हैं। लेट L such that L plus M and M such that L square plus M square minus N square which is equal to 0 be the two straight lines. You have to find the angle between these two straight lines. हम यहाँ पे मज़ीद लेट कर लेते हैं। लेट L1, M1 and N1 be the direction cosines of L and L2 and M2 and M3 be the direction cosines of M, then
cos of theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। तो cos ऑफ थीटा ये किसके इक्वल आ जाएगा, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। इसे आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर ए का। नाउ स्टूडेंट्स, ऑल्सो यू हैव गिवन L प्लस M प्लस N इज इक्वल टू 0, so this is your equation number 1, and L square plus M square minus N square which is equal to 0, this is your equation number 2। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने फाइंड आउट करना है एंगल बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये L1 L2 M1 and M2 और N1 N2 इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करने के बाद आप जस्ट क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे और वहां से आप क्या करेंगे, एंगल को फाइंड आउट कर लेंगे। जी, तो स्टूडेंट्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक ही तरीका यूज करते हैं, विच इज आप क्या करें, दी इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, या बाय जिसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, या सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर लें। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। फ्रॉम 1 से आपके पास आ जाएगा जी n इज इक्वल टू माइनस L प्लस M। इसे पुट कर लें, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, you will get L square plus M square माइनस, अब n स्केयर के जब जगह पे आप जब ये माइनस L प्लस M पुट करेंगे तो स्केयर की वजह से ये माइनस प्लस में चला जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा जी L प्लस M होल स्केयर विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मजीद आ जाएगा आपके पास जी L स्केयर प्लस M स्केयर माइनस, इसका स्केयर ओपन करेंगे तो आ जाएगा जी L स्केयर माइनस M स्केयर माइनस 2LM विच इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये L स्केयर कैंसिल हो गया, M स्केयर कैंसिल होगा, तो आपके पास आ जाएगा जी माइनस 2LM विच इज इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस कंडीशन, फ्रॉम माइनस 2LM इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास दो चीजें बनती हैं कि आइदर L इज इक्वल टू 0 और M इज इक्वल टू 0। या तो क्या हो सकता है कि L 0 हो सकता है, या क्या हो सकता है, M 0 हो सकता है। अब इन दोनों के लिए कि when L इज इक्वल टू 0, इसके लिए हम अलग सॉल्व करेंगे, एंड M इज इक्वल टू 0 इसके लिए अलग सॉल्व करेंगे। अब L की वैल्यू आ चुकी भी है, M की वैल्यू भी आ चुकी है। सो फ्रॉम 1 you will get L plus M plus N which is equal to 0। so L आपके पास ऑलरेडी 0 आया हुआ है, तो 0 प्लस M प्लस N, तो M इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस N। इसे सिमेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो M डिवाइडेड बाय 1 आपके पास आ गया, और N डिवाइडेड बाय माइनस 1 आ गया, और L आपके पास ऑलरेडी 0 के इक्वल है, तो L डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास 0। दिस इज योर सिमेट्रिक फॉर्म। ये क्यों निकालिए, क्योंकि यहाँ से हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज आएंगे। डायरेक्शन रेशियोज से हम क्या करेंगे, L1, M1 और N1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे बाय द प्रीवियस क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 4। सिमिलरली if M is equal to 0, so from 1 you will get L plus M plus N which is equal to 0। जब आपने M 0 पुट किया तो आपके पास आ जाएगा L plus N which is equal to 0। सो यहाँ से L is equal to आ जाएगा जी माइनस N। सो इसे सिमेट्रिक फॉर्म में लिखें तो L डिवाइडेड बाय 1 आपके पास आ गया, M आपके पास क्या आ गया जी 0, और N आपके पास क्या आ गया जी माइनस 1। अब यहाँ से आपके पास देखें जी डायरेक्शन वेक्टर क्या आने वाला है। लेट D इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 0, 1 एंड माइनस 1। डायरेक्शन वेक्टर आपके पास आ गया। अब यहाँ से आपने डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए आपके पास देखें जी, इसे आप नाम दे दें L1 M1 और N1 का, और ये आपके पास आ जाएगा LMN, इसे आप L2 M2 और N2 का नाम दे देंगे। इसे नेक्स्ट करेंगे, ठीक है, इसे D1 का नाम दे दें। दिस इज योर L1 M1 एंड N1। इसे आप नाम दे दें D2 का। D2 इज इक्वल टू
0 1 0 and -1. So this is your L2 M2 and N2. तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा जी L1 इज इक्वल टू आपके पास 0 ही आने वाला है, वो 0 तो किसी भी चीज़ के साथ आप करेंगे तो वो आपके पास 0 ही आ जाएगा। और M1 आपके पास आ जाएगा जी 1 डिवाइडेड बाय, इसके आप मैग्नीट्यूड निकाल लें, पहले इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं जी। D1 की मैग्नीट्यूड देखें आपके पास क्या आ जाएगी 1 + 1, तो ये आपके पास क्या आ गया जी 2 आ गया। सो यहाँ से L1 इज इक्वल टू 0 आ गया आपके पास, M1 आ गया जी 1 डिवाइडेड बाय √2 और N1 आपके पास क्या आ जाएगा जी अगेन 1 डिवाइडेड बाय √2। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इसे हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 में। एंड सिमिलरली यहाँ से देखें आपके पास क्या आ जाएगा जी L2 इज इक्वल टू, तो आपके पास आ जाएगा 1/√2, क्योंकि इसका भी आपके पास यही आएगा √2 ही आने वाला है सेम प्रोसेस से। तो L2 आपके पास क्या आ जाएगा जी 1/√2 एंड M2 आपके पास क्या आ जाएगा जी 0 और N2 आपके पास क्या आ जाएगा जी -1/√2। सो फ्रॉम A, if theta is the angle between the two straight line, cos of theta is equal to L1 L2 M1 M2 N1 N2। तो जस्ट बाय पुटिंग द वैल्यूज, L1 आपके पास 0 है तो ये सारा का सारा आपके पास क्या होने वाला है 0, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूंगा 0। एंड M1 आपके पास क्या है M1, और M1 की वजह से आपके पास क्या है जी M2 आपके पास 0 है तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि M1 तो आपके पास 1/√2 है लेकिन M2 आपके पास 0 है तो उसकी वजह से ये भी क्या हो जाएगा 0। अब आगे N1 पे आ जाए, N1 आपके पास है जी -1/√2 एंड -1/√2, इन्हें आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा जी cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/2। सो थीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा जी 60 डिग्रीज विच इज योर π/3। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, हाउ टू फाइंड द एंगल्स बिटवीन द टू स्ट्रेट लाइंस। इसे फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स आपने जो इंटर में तरीका पढ़ा आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अपनी इंटर की किताबें खोलें, वहां पे आपने चैप्टर नंबर 4 में इसे डिस्कस किया है 4.3 में, तो आप उसका सहारा भी ले सकते हैं। तो 8.2 एक्सरसाइज में ज्यादातर क्वेश्चंस वही हैं जो आप 4.3 एक्सरसाइज में डिस्कस करके आए। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज एंड हैव अ नाइस डे।